हेलो दोस्तों, वेलकम टू गंगवार मेथड। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और आज ही ये कंप्लीट हो जाएगा सॉल्व पेपर आप लोगों का। और ध्यान रखिएगा कि अगली बार से जो क्लासेस होंगी वो थोड़ी लंबी हुआ करेंगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमें जो है जल्दी कराने पड़ेंगे। 2020 के भी कराने हैं, 19 के भी कराने हैं, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी तक तो हम लोग 40 मिनट 30 मिनट की वीडियो देख रहे थे, अब 1 घंटे 1.5 घंटे की भी हो सकती है। कोर्स को कंप्लीट करना है, सॉल्व पेपर पूरे कंप्लीट करने हैं, तभी हमारे 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, dx का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जो दिया है वो i इक्वल टू हमें दिया है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और dx। हमें क्या करना होगा, जब भी अंश और हर की दोनों घातें जो हैं, जो अचर संख्या है उसकी सेम हो, तब हमें क्या करना होगा, इसको भाग कर लेना होगा। तो देखो भाग करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 और एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1, तो इसको अगर भाग किया तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 6। ये हमें ये प्लस का तो ये माइनस का कर लेंगे हम लोग, ये माइनस ये तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो माइनस माइनस प्लस 5x आ जाएगा और ये माइनस का 6 है और प्लस का 1 तो माइनस का 5 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। आगे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिएगा मैं इसे लिख लेता हूं, इसको लिख लेते हैं हम लोग। और इसको कैसे लिखेंगे, i इक्वल टू, हमेशा याद रखिए यहां पर अगर प्लस की वैल्यू है तो प्लस ही है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस और कितना 5x माइनस एक्स अपॉन ये वाली वैल्यू जिससे हमने भाग दिया, भाग किससे दिया है, इससे x माइनस 5x और प्लस कितना 6, ये हो गया हमारा। और ये हो गया कितना dx। तो i इसका टू इसका समाकलन कर लेंगे तो 1 dx प्लस 5 कॉमन आ जाएगा मेरे पास, x माइनस 1 हो जाएगा। और ये वैल्यू जो आ जाएंगी वो आ जाएगी हमारे पास कितनी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। इसका तो ये हो जाएगा समाकलन, x हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा और इसके फैक्टर हो जाएंगे। देखो x माइनस 1 हो जाएगा और इसके जो फैक्टर होंगे वो कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर, देखो 3 दूनी 6 और 3 दो 5 हो जाएगा तो माइनस 3x और माइनस का 2x प्लस का 6 और ये कितना dx। इतना हो गया हमारा। अब आगे करते हैं हम लोग। ये देखो इतना हो जाने के बाद आगे करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा प्लस का 5 और ये x माइनस 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा मेरे पास, देखो यहां से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया तो x माइनस 3 और यहां से मैं क्या करूंगा, माइनस का 2 ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस का 6 और ये हो जाएगा dx। तो ये x प्लस 5 और ये x माइनस अपॉन x माइनस 3 और x माइनस का 2 dx हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब हमें क्या करना होगा, आंशिक भिन्नों को ध्यान से देखो। अब हमें क्या करना होगा, आंशिक भिन्नों में वियोजित करना पड़ेगा। इसको क्या करना होगा, आंशिक भिन्नों में वियोजित। तो हम लिख लेंगे आंशिक भिन्नों में, या आंशिक भिन्नों को वियोजित करने पर, मैं वियोजित, चलो वियोजित करने पर, सही है। तो ये देखो x प्लस 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा a इजकल टू,
देखो a इजकल टू अपॉन x माइनस 3 करेंगे और v यहाँ प्लस आता है और v अपॉन कितना करेंगे x माइनस 2 और ये आ जाएगा dx। तो अब देखो करते हैं a की वैल्यू हम निकालते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, x माइनस 3 है तो 3 रखेंगे क्योंकि ये वैल्यू 0 करनी होती है हमको। तो ये 0 हो जाएगी, ये तो हट जाएगी और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगी। तो वैल्यू आ जाएगी 2/1 मतलब 2। ऐसे इसमें करेंगे, ये तो 0 ये तो हट गया। अब इसमें करा तो माइनस का 1 आएगा और यहाँ से 1 तो 1 अपॉन माइनस 1 मतलब माइनस का 1 ये आ जाएगा। आगे हम लोग करेंगे x और ये कितना 5 और ये हम निकलेंगे 2 अपॉन x माइनस 3 और ये आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस का 2 एंड dx। क्लियर हुई बात? आगे करते हैं हम लोग। ये हो जाएगी वैल्यू हमारे पास x आ जाएगा और ये बाहर ले लेंगे हम लोग 10 और ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस का 3 और इसके साथ dx और प्लस यहां मल्टीप्लाई अंदर कराई तो ये 5 बाहर हो जाएगा और 1 अपॉन x माइनस का 2 dx आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसका समाकलन करते हैं तो x आ जाएगा और प्लस 10 आ जाएगा और ये log आ जाएगा x माइनस 3। अब ये देखिए सेम नहीं है ना, तो नीचे आ जाएगा, इसका अपकलन करेंगे तो x का कितना आ जाएगा 1 और 3 का करेंगे तो 0। इसी प्रकार यहाँ पे 5 एंड log x माइनस 2 आ जाएगा और नीचे करेंगे x का 1 और माइनस 2 का 0। आगे सवाल करते हैं हम लोग। देखते जाइएगा। ये देखो अब नीचे जो वैल्यू आई वो x प्लस 10 और ये हो जाएगा हमारे पास log x माइनस 3 अपॉन 1 आ जाएगी वैल्यू और ये आ जाएगा 5 log x माइनस 2 अपॉन 1। तो 1 से कोई मतलब नहीं रहा और प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे c आ जाएगा प्लस यहाँ पे c आ जाएगा। तो ये आ गई वैल्यू x प्लस log ये 10 आएगा x माइनस 3 प्लस 5 log x माइनस का 2 प्लस c। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, देखिएगा। दिया है फलन x की पावर x की पावर x दिया हुआ है का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें पता है कि निम्नलिखित मान कब निकलता है, निम्नलिखित मान कब निकलता है, तभी निकलेगा जब हम dy अपॉन dx और d स्क्वायर x अपॉन dy अपॉन dx स्क्वायर हम कर लेंगे। सही है? तो ये दो चीजें हमें जरूरी है। कौन कौन सी? dy अपॉन dx और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। इसी पर बेस्ड हमारा होता है निम्नलिखित और उच्चिष्ट। तो देखो दिया है y इक्वल टू हम लिख लेंगे x अपॉन x। अब क्या करें, दोनों तरफ log ले लें, दोनों तरफ log लेने पर क्लियर हुई बात। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, log ले लेंगे। जल्दी करते हैं हम लोग क्योंकि आगे भी क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। दोनों तरफ log ले लेंगे तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log x अपॉन x। तो मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक फार्मूला पढ़ा था log m की पावर n जो होता है n log m होता है। ये बात क्लियर है? तो देखते हैं हम लोग log y x log x आ जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो क्या हो जाएगा, log y का करूंगा तो 1 अपॉन y एंड dy अपॉन dx, क्योंकि दोबारा करेंगे x है ना, x के सापेक्ष। तो ये फर्स्ट मान लूंगा, इसे सेकंड, x ऐसे ही log x कर दूंगा तो 1x प्लस अब log x ऐसे ही और x का करूंगा तो 1। क्लियर हुई बात? तो ये आ जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx
इसका टू एक्स से एक्स कैंसिल 1 प्लस लॉग एक्स, ये वैल्यू आ गई। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्वेश्चन को। y को मैं इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास इधर बचेगा dy अपॉन dx एंड बाई 1 प्लस log x। अब हम दोबारा करेंगे क्योंकि डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर भी पता करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखा हुआ है, चलिए लिख देता हूँ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करने पर, सही है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर भी आ जाएगा d अपॉन डी एक्स एंड बाई 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये फर्स्ट हो जाएगा ये, फिर सेकंड, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का करूंगा तो 1 का 0 और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, प्लस आ जाएगी वैल्यू, सेकंड वाला ऐसे ही 1 प्लस लॉग एक्स से ही, और बाई का करूंगा तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये आ जाएगी मेरे पास वैल्यू, हाँ ये वैल्यू आ जाएगी, 0 आ गया यहाँ पे, सही है। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 1 अपॉन बाई अपॉन एक्स, 1 का 0, और ये आ जाएगा इधर 1 प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू दोनों आ गई मेरी। अब मैं क्या करता था, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए लिखो y के मैक्सिमम और मिनिमम मान के लिए, मैक्सिमम और उच्चिष्ट या निम्निष्ट बात वही है, मिनिमम मान के लिए क्या करता था मैं, dy अपॉन dx इक्वल टू 0, तो dy अपॉन dx क्या आया था मेरे पास ये, तो ये कितना है बाई 1 प्लस लॉग x इक्वल टू कितना 0। देखिएगा आगे, जब हम लोगों ने ये 0 रख दिया तो ये आ जाएगा, बाई इधर जाएगा 0 हो जाएगा, 1 प्लस log x इक्वल टू 0, 1 इधर जाएगा log x इक्वल टू -1, और मुझे तो x की वैल्यू चाहिए तो e की पावर माइनस का 1, या x इक्वल टू 1 अपॉन e लिख दूंगा। तो x बराबर 1 अपॉन e पर हमें ज्ञात करना है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, तो यहाँ पर dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, 0 लगाएंगे। तो देखो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए यहां लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या वैल्यू थी, वैल्यू थी y अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस log x एंड dy अपॉन dx, dy अपॉन dx वैल्यू कितनी 0, बाई x की वैल्यू कितनी 1 अपॉन e प्लस 1 प्लस log 1 अपॉन e एंड 0, 0 की मल्टीप्लाई 0, तो ये आ गया e बाई और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी 0 से, और जब जब वैल्यू e की वैल्यू, जब जब 0 से जो वैल्यू है वो बड़ी होती है तो मेरा मान जो आता है वो क्या आता है, निम्निष्ट आता है, क्या आता है, निम्निष्ट। तो मैं लिख दूंगा, क्या लिखेंगे हम लोग, देखो x बराबर 1 अपॉन e पर y का मान निम्निष्ट है,
सही है, निम्नलिखित है। अब देखो निम्नलिखित है तो हम रखते हैं, तो बाई मिनिमम माना था x अपॉन x, तो y मिनिमम क्या होगा, x की वैल्यू 1 अपॉन और ये 1 अपॉन e, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि मान पूछा था मुझसे, ना कि ये पूछ रहा था कि निम्नलिखित है या फिर उच्चिष्ट है। निम्नलिखित उच्चिष्ट कहता है तो यही खत्म हो जाती बात, लेकिन मुझसे पूछ रहा था वैल्यू, जब वैल्यू पूछेगा तो मैं यहां तक करूंगा। अगला देखो क्वेश्चन ताश वाला, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है देखो दिया क्या क्या है, दिया है हमें दे रहा है ताशों की एक गड्डी में से एक के बाद एक दो पत्ते निकाले जाते हैं, यदि उन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता है तो दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों पत्ते क्या करेंगे हम लोग, पान के होने चाहिए। अच्छा आप लोग ये बताइएगा गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52, सही। तो 52 होते हैं, जिसमें से पान के पत्ते कितने होते हैं, 13, बिल्कुल सही। तो हम पहले लिख लेंगे टोटल पत्तों की संख्या, नंबर ऑफ सम, यह आ जाएगा मेरे पास टोटल कितने, 52। तो पान के पत्तों की संख्या कितनी, 13। तो हम लिखेंगे, फिर हमसे क्या पूछा है, पत्ते पान के होने की प्रायिकता, तो पान के होने के लिए पी फॉर प्रायिकता क्या हो जाएगा, 13/52, क्योंकि 13 में से एक चला जाएगा, टोटल कितने होंगे 52। अब देखो एक निकल गया तो बचे कितने, 12 और यहाँ कितने 51। तो देखो 13 चौका 52, 4 दिए 12, 17 दिए 51, तो कितनी आई प्रायिकता, 1/17। तो कितनी आई प्रायिकता, 1/17। और देखो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे, तो देखिएगा आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, हमें दिया हुआ है x स्क्वायर dx इस एक का योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे, सही है। तो हम लोग लिखते हैं I is equal to a limit v x dx। सही, ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लॉन्ग है, कैलकुलेशन भी है इसकी टिपिकल। तो हम लिख लेंगे जहां fx इक्वल टू जो दिया है x स्क्वायर है, एंड h की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरी लिमिट जो दी हुई है वो मेरी कितनी है, v माइनस ए, सही है, इसी से ही आती है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देखिए लिखेंगे योगफल की योगफल की सीमा के रूप में, सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, देखो यही तो कह रहे हैं निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। तो देखो क्या होता है निश्चित समाकलन, फार्मूला होता है a लिमिट v एंड fx dx इज इक्वल टू fx dx, क्या होता है लिमिट h is 0, limit h is 0 and h, सही, एंड कितना h, और लिखेंगे हम लोग एफ ए प्लस एफ ए प्लस वन एफ ए प्लस एच, सही है, ये होता है 1 नहीं होता है, प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस
n-1h। ये होता है मेरा फार्मूला। ध्यान से देखो, ये होता है मेरा फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ तो fx है, यहाँ fx बराबर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिएगा, यहां से लिखते हैं लिमिट h इज इक्वल टू 0 h f a। तो ध्यान से देखो, f a दिया हुआ है, तो हमारा कितना आ जाएगा f a। तो यहाँ पर a है, यहाँ x है, तो देखो यहाँ पर a है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हुई बात, f a तो f a स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना, कितनी आ जाएगी वैल्यू, a प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रख लो, सीधी सी बात है। अब आगे बात f, अब यहाँ पर f तो आएगा ही नहीं, a प्लस 2h होल स्क्वायर डॉट डॉट a प्लस n-1 h का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। इतनी बात समझ गए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको खोलेंगे, जो फार्मूले हमारे हैं उसको लगाएंगे। इसको मैं हटाता हूं, देखो ध्यान से देखते जाओ, कहीं पे भी गलती हो सकती है इसमें। मैं एक एक बात बताऊंगा आपको, बहुत ही आराम से हम लोग करते हुए चलेंगे। तो ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, अब सबसे पहला काम क्या होगा, जो वैल्यू हमें दी थी उसमें हमने लगा लिया एफ ए। देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर था, तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए प्लस एच स्क्वायर। अब हम इसको खोलते हैं, यहां से देखो लिमिट h इज 0, ये h सही है, a स्क्वायर प्लस, यहां से इसको खोलो तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah आ जाएगा, सही है। इसको हम बोलते हैं, तो ध्यान से देखो f a स्क्वायर प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 2 और 2 4 हो जाएगा 4ah आ जाएगा। अब देखो 4ah ये हो गया कंप्लीट, और फिर प्लस डॉट डॉट चलेंगे, सही है। यहां पर ये देखो प्लस, अब यहां पर करते हैं हम लोग, हमें क्या दिया हुआ है, जो चीज दी है उसी को करते हैं। a स्क्वायर आ जाएगा प्लस n-1 h का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, a आ जाएगा, n-1 और h आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई, यहां तक देखो क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हुई, सही है। तो फिर तो आगे करते हैं हम लोग, देखो अब इसको पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जो भी है a को एक साथ करेंगे। देखो अब यहां से मैं गया इक्वल टू, ध्यान से समझना, लिमिट h इज 0 h, ये आ गया a स्क्वायर, इधर a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2ah आ जाएगा प्लस यहां आ जाएगा a स्क्वायर, देखो ये वैल्यू है, अब ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4ah आ जाएगा। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, अलग सवाल, सही। अब देखो इतना आ गया, अब प्लस, सही, ये कितना आएगा a स्क्वायर, यहां से आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा प्लस n-1 होल स्क्वायर एंड h स्क्वायर प्लस 2a n-1 h। अब हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, जो जो चीज हमें दी है वो एक साथ लिख लेते हैं। तो ध्यान से देखो, लिमिट h 0 h, देखो a स्क्वायर यहां से भी मिला मुझे, कहूं तो मुझे यहां से भी मिल रहा है, यहां से भी मिल रहा है, डॉट डॉट a स्क्वायर यहां से भी मिला, मैंने इसे बंद कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या कॉमन लूं,
ए वाला ले लिया मैंने। अब दूसरा मेरे पास क्या है एच, तो हम एच स्क्वायर लेते हैं। सही है, एच स्क्वायर देखो कहां पर मिलेगा हमें, एच देखो कहां मिल रहा है, पहले वाले में मिल रहा है, यहाँ देखो है, यहाँ देखो है, तो एच कॉमन लिया, यहाँ वन आएगा। यहाँ देखो एच स्क्वायर ले लूंगा तो ये आ जाएगा। सही है, इसको मैं भी ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। सही है, अगर मैं आगे कॉमन लेता हूं तो मेरे पास यहां से एच स्क्वायर की जगह एन माइनस वन होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो मैं कॉमन लेता हूं, दूसरी चीज लास्ट चीज बचती है मेरी कितनी, 2ah, कितना बचता है मेरे पास 2ah, तो मैंने 2ah कॉमन ले लिया भाई, 2ah, तो यहां से मेरा 1 आएगा, यहां से मेरा कितना देखो 2ah कॉमन ले लूंगा 2 आएगा, डॉट डॉट यही यहां तक चलेंगे, 2ah कॉमन आ गया और ये आ जाएगा n माइनस 1। इतनी बात समझ में आई? देख लो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ। जब इतनी बात समझ में आ गई तो ये बताओ, यहां पर मैंने लिखा लिमिट h इज 0 एंड h, अब यहां पर a है, अब तुम ध्यान से सुनो, a कहां तक जाएगा, n तक लिया गया है, तो इसका सम कर लूंगा मैं तो n स्क्वायर आ जाएगा। अब सही है, h स्क्वायर बाहर कॉमन लिया मैंने, एक दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, एक फार्मूला होता है, एक का स्क्वायर भी कर सकता हूं मैं, तो एक ही वैल्यू आएगी। एक फार्मूला होता है एक का स्क्वायर अगर हम करेंगे, स्क्वायर मतलब प्राकृतिक संख्याओं का जो स्क्वायर होता है उसका सम जो होता है वो होता है n प्लस वन एंड 2n प्लस वन अपॉन 6, ये फार्मूला होता है मेरा। सही है, तो अब इससे पहले मुझे क्या लिखना है, यह तो देखो स्क्वायर का सम है, एक चीज मैंने ये बता दी, और n प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है वो n प्लस वन बाई टू, इस फार्मूले की दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो इससे पहले तो मैं ये लिख लेता हूं, देखो कहूं तो यहीं पे लिख लो, देखो n की जगह पे मेरा क्या आ रहा है, देखो 1 2 3 n तक जाता तो n आता है यहाँ पे, तो n माइनस n प्लस वन 2n, तो इनकी जगह पे n माइनस वन है, n की जगह पे क्या है n माइनस वन, तो वही वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख देता हूँ, वही वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। तो जहां जहां हमारा क्या हो n, वहां मैंने लिख दिया, क्या लिख दूंगा n माइनस वन and n minus 1 plus 1 and 2 n minus 1 plus का 1 अपॉन कितना 6, ये बात आ गई। अब यहां देखो 2ah, तो 2ah आ जाएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब यहां पर क्या है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 n माइनस 1, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा n माइनस 1, n माइनस 1 अपॉन कितना 2, तो 1 से 1 कैंसिल, अब यहां देखो 1 से 1 कैंसिल, अब जो बचा ध्यान रखना, अब जो बचा वो लिखते हैं हम लोग। देखो क्या क्या बचता है, लिमिट h इज 0, लिमिट h इज 0, सही है, h n a स्क्वायर, तो ऐसा ही सही है h स्क्वायर, सही है, और यहां से जो वैल्यू आएगी वो n माइनस वन आएगी, यहां से n बचेगा, यहां से मेरा कितना आ जाएगा देखो 2n करूंगा तो मेरा आ जाएगा 2n माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस का 1 आ जाएगा। सही है, और देखो या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, 2 से हम इसे कैंसिल कर दें तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही रहने दे रहे हैं हम लोग n माइनस वन प्लस वन, तो ये मेरी वैल्यू कितनी आ गई 3, कितनी आ गई वैल्यू 3 आ गई। आगे मैं करता हूं 2ah और यहां से बचेगा n माइनस वन, और 2 से देखो ये कैंसिल हो सकता है ना, तो यहां से मेरा क्या बचेगा ah और ये आ जाएगा n। इतनी बात बताओ समझ में आई या नहीं आई, पहले तो इतना बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, आगे करते हैं हम लोग।
आगे देखो कैसे करेंगे। अब मुझे क्या करना है, NH की वैल्यू कैसे ही रखना है। तो यहां पर मैं H को अंदर करता हूं, लिमिट H इक्वल टू 0, H तो यहां तो एक ही H की जरूरत है, तो ये आ गया NH A स्क्वायर। यहां Q हो जाएगा तो एक H इसके साथ चला जाएगा, देखो H n-1 के साथ, एक H आ जाएगा यहाँ NH और एक H आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ऐसे लिख दे रहा हूँ H को, सही है। H को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ जिससे ध्यान रहे N और H में अंतर, सही है। अपॉन कितना 3। यहां पर देखो यहाँ दो H की जरूरत है, एक तो HJ और एक ये, तो A और H आ जाएगा एक H n-1 और NH। अब मैंने शुरू में लिखा था NH की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, NH की वैल्यू मैंने शुरू में लिखी थी V-A, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा। उससे पहले मैं इसे हटाता हूं। देखो क्वेश्चन जो है कुछ नहीं करना, उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर को सम सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अगर वैल्यू सम करनी है फिर उसका योग कर लेंगे, योग करने के बाद NH को पुट करेंगे और NH पुट करने के बाद ही हमारा आंसर आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अब जैसे मैंने वैल्यू को पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, पहले इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो देखो लिमिट H इज 0, सही है, और ये NHA स्क्वायर, ये देखो NH माइनस H NH, यहां पर आ जाएगा NH माइनस H अपॉन कितना 3 प्लस डॉट 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 चलेंगे प्लस, यहां पर आ जाएगा मेरे पास A और NH माइनस H और ये आ जाएगा मेरे पास NH। इतनी बात क्लियर हुई, सही है, इतनी बात क्लियर हुई। तो अब देखो ध्यान से, अब वैल्यू रखता हूं मैं, लिमिट H इज 0, सही है, NH की जगह पे मैं क्या रखूंगा V माइनस A एंड A स्क्वायर, V माइनस A माइनस का H, सही है। देख लो ध्यान से, सही है। अब फिर रखना है मुझे यहां पे V माइनस का A, यहां रखूंगा V माइनस का A माइनस का H। देखो सही जा रहे हैं हम लोग, सही है। अब आगे आते हैं, आगे आए डॉट डॉट A और V माइनस का A माइनस का H और ये आ जाएगा मेरे पास B माइनस का A। इतनी बात समझ गए। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अपॉन 3 नहीं लिखा था तो लिख लेते हैं हम लोग, अपॉन कितना 3, सही है। देखो एक एक चीज सही से करना है तभी हमारा सॉल्व होगा, वरना इसमें देखो गलती होने के चांस बहुत रहते हैं। हम ही तुमसे कह रहे हैं, हम खुद देख देख के कर रहे हैं, देखो ध्यान से देख के कर रहे हैं कि कहीं गलत ना हो जाए, समझ गए। तो आगे करेंगे हम लोग, ये इक्वल चल रहा है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं।
जो कट रहा है उसे काटने की कोशिश करते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, h की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। h जहां जहां पर होगा हमें क्या कर देना है, 0 पुट कर देना है। तो देखो v माइनस ए होल स्क्वायर ए स्क्वायर, सही है। h 0 हो गया तो मेरे पास आ जाएगा b माइनस का a, फिर आ जाएगा v माइनस का a। h 0 हो गया तो मेरी वैल्यू आ गई b माइनस का a अपॉन 3। बताओ इतनी वैल्यू आई या नहीं आई, आ गई, सही है। तो फिर अब आगे चलते हैं हम लोग, डॉट डॉट। अब a v माइनस a, h 0 हो जाएगा तो b माइनस का a। अब बताओ यहां तक क्लियर हुआ, हो गया ना क्लियर। अब मैं क्या करूं, इसमें से b माइनस a कॉमन ले सकता हूं, है b माइनस a कॉमन ले सकता हूं या नहीं, ले सकते हैं, तो ले लो v माइनस a। यहां से मैंने लिया तो b माइनस का a बचेगा, सही है। देखो ये स्क्वायर नहीं है, एक ही है, तो यहां से एक आया तो a स्क्वायर आ गया, यहां बचेगा b माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 3 डॉट डॉट। सवाल देखो होने वाला है, a आ गया यहां पर और v माइनस का a बचेगा यहां पर। ये बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूं, 3 का एलसीएम ले लेता हूं सब में, 1/3 तो कॉमन आ जाएगा, b माइनस a 3a स्क्वायर प्लस v माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 3ab माइनस a। बताओ इतनी बात क्लियर हुई। देखो ध्यान से देखते जाओ, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, आगे करते हैं हम लोग, आगे करते हैं। देखो कैलकुलेशन है इसलिए मैं आराम आराम से कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, वरना ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो सकता था। और गलत, और दूसरी बात समझना भी जरूरी है भाई, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं मैं, देखो एक एक करके आराम आराम से। कुछ क्वेश्चन होते हैं, आप ध्यान से सुनो। अब मुझे क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। तो मेरा दिया है 1/3, सही है, 1/3 आ गया। b माइनस ए सही लिख लिया। यह आ गया मेरे पास 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर लिख लिया। इसके बाद b माइनस ए स्क्वायर करूंगा तो b स्क्वायर आ जाएगा और a स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, और माइनस का कितना आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। क्लियर हुई बात। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 3ab आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस, तो माइनस 3a स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, सही है। आगे करते हैं, 1/3 v माइनस a और 3a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab और माइनस का 3a स्क्वायर। देखो 3a स्क्वायर से 3a स्क्वायर कैंसिल, 2ab 3ab, तो मेरा 1/3 v माइनस a और अंदर बचेगा a स्क्वायर, देखो v स्क्वायर और माइनस प्लस तो प्लस का a। एक फार्मूला होता है मेरा, देखो ध्यान से, एक फार्मूला होता है मेरा, वो ध्यान से करते हैं हम लोग। हमें पता है कि a का क्यूब, देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है, a माइनस v और a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस ab। वही यहाँ पे बनना है, यहाँ क्या बनना है, b माइनस a, तो मैं लिख दूंगा 1/3 v क्यूब माइनस का a क्यूब, उससे कोई फर्क नहीं है। तो ये मेरी वैल्यू आ गई, लिमिट a v और क्या था, एक्स स्क्वायर dx। यही तो लेके चले थे हम लोग, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। देखो कितने आराम से सॉल्व किया हम लोगों ने। पहला स्टेप ध्यान से सुन लो, पहले तो हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले के बाद फार्मूला लगाने के बाद fx क्या दिया हुआ है उसको पुट करेंगे हम लोग, पुट करने के बाद सॉल्व करना है।
सॉल्व करने के बाद NH की जो वैल्यू थी हमने वो पुट करी और उसको सॉल्व करना हमारा आंसर आ गया। देखो बड़े आराम से आंसर आया। देखो मैं अगर जल्दी करता तो मैं खुद गड़बड़ कर देता कहीं ना कहीं। सही है, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी थी, क्वेश्चन लंबा था, कहां कहां लिखता, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आराम से करेंगे, क्वेश्चन हो जाता है। तो अगला आंसर हम देखो क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक अवकल समीकरण हमें दिया, अवकल समीकरण जो दी है उसको सॉल्व करना है हमें। तो अवकल समीकरण क्या दिया हुआ है वो देखो तुम। तो दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण क्या दिया है, देखो भाई, dy अपॉन dx प्लस 2y इजकल टू साइन x। सही है, इजकल टू कितना दिया है, साइन x। थोड़ा सा इंक डाल लें, 1 मिनट रुक जाओ। देखो फिर अब हम इसकी तुलना करा देंगे। तुलना कराते हैं, जैसे कि तुलना किससे कराएंगे, dy अपॉन dx। सही है, dy अपॉन dx क्या होता है, प्लस पी वाई होता है इजकल टू क्यू से। तो p की जगह पे मेरा कितना है भाई, 2 है। q की जगह पे क्या है मेरा, sin x है। इतनी बात समझ गए, sin x है। अब क्या करेंगे, समाकलन गुणा करने पर, समाकलन गुणा देखो कैसे करके लिखते हैं हम लोग, आई एफ इजकल टू, लिमिट लगाएंगे हम लोग आई एफ इजकल टू आता है e की पावर p dx। क्या आता है, e की पावर में p dx। तो अब देखो यहां पर p क्या दिया हुआ था, मुझे 2 दिया हुआ था, मैंने रख दिया। गुणक पहले याद कर लेते हैं, p की जगह पे क्या आ जाएगा 2 dx। अगर मैं करूं if की वैल्यू अगर देखें तो हम लोग p2x, तो मेरे पास e की पावर 2 तो बाहर आ जाएगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2x। तो आई एफ की जो वैल्यू आ गई वो e की पावर 2x आ जाएगी। अब मुझे क्या करना होगा, व्यापक हल करना होगा। तो व्यापक हल, ध्यान से सुनो, व्यापक हल करना है तो व्यापक हल का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, y आई एफ इजकल टू, सही है, बाई आई एफ इजकल टू क्यू आई एफ dx। जो वैल्यू मेरे पास आई है, ध्यान से देख लो, जो वैल्यू मेरे पास आई है वो मैं पुट कर दे रहा हूं और सॉल्व करता हूं। तो बाई आई एफ की वैल्यू कितनी आई है, ए की पावर 2x। क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी है, देखो sin x। और फिर क्या, आई एफ की वैल्यू कितनी आई, e की पावर 2x एंड dx। इतना करो पहले तो, सही है, इतना करो। लिख लिया, सही है। तो फिर एक फार्मूला होता है, देखो मैं कराता हूं, एक फार्मूला होता है इसके सॉल्व करने का, थोड़ा लंबा पड़ेगा, वहां तक आएगा नहीं। सही है, यहां तक लिख लो। इसका एक फार्मूला होता है वो लिखते हैं हम लोग और फिर सॉल्व हो जाएगा, तुरंत सॉल्व है। इसके बाद कुछ नहीं करना है हम लोगों को। देखो कैसे, f e की पावर x e की पावर ax और कितना dx।
जो इसका फार्मूला होता है e की पावर देखो क्या है sin x, तो sin x आ जाएगा। दो फार्मूले होते हैं, एक तो sin x का होता है और एक क्या होता है मेरे पास cos x का होता है। sin x का फार्मूला होता है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। सही है। अब यहां पर आ जाएगा मेरे पास a sin x vx प्लस v cos x cos bx cos bx। इतनी बात समझ गए, cos vx और प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास, इसे हटा देना हम लोग अब, प्लस कितना c, ये होता है। अब इस फार्मूले में मैं यहां पर देखो क्या क्या दिया है, यहां पर जो जो चीज दी है वो मैं पुट कर दूंगा। ध्यान से सुनो, देखो यहां पर तो y इज इक्वल टू e की पावर 2x इज इक्वल टू e ax, तो e 2x, तो मैंने यहां पर रख दिया e की पावर 2x। a की वैल्यू कौन सी, a की वैल्यू कितनी 2, तो 2 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, 2 का स्क्वायर कर दूंगा। अब b की वैल्यू तो कुछ दी ही नहीं है, तो v की वैल्यू कितनी 1, v की वैल्यू देखो कितनी 1, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। अब a की वैल्यू कितनी 2, कितना sin, कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी 1, तो x आ जाएगा। फिर b की वैल्यू 1, तो ऐसे ही cos x आ जाएगा और प्लस कितना c आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, y e की पावर 2x एंड e 2x और 2 दूनी 4 और 1, ये आ जाएगा 2 sin x प्लस cos x और ये कितना c, ये कितना c, इधर का हटा देते हैं पोर्शन, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ध्यान से देखते जाओ, फार्मूला का कहता है इसमें। अब आ जाएगा लास्ट आंसर e की पावर 2x इज इक्वल टू e 2x एंड 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, और ये आ जाएगा मेरा फाइनली आंसर 2 sin x प्लस cos x प्लस c आंसर। तो आज ये चैप्टर की सॉल्व पेपर कंप्लीट हो गया आपका। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नया। तो इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स में क्या दिक्कतें हैं, कैसे क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।